अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम इमरान सरकार के नए एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा एक्शन, जैसा आप जानते हैं कि हमारा पंजाब गुज़श्ता कुछ सालों से स्मोक से लड़ रहा है और हवा में तहलील जितना भी धुआं होता है, खा वो गाड़ियों का धुआं हो, खा वो फैक्ट्रियों का धुआं हो, उसको ख़त्म करने की हतल इम्कान कोशिश की जा रही है। और पंजाब हुकूमत इस मामले में बहुत सीरियस है। CM साहबा का ये विजन है कि पंजाब के अंदर जो इमिशन है उसे जितना भी हो सके उसको मुमकिन किया जाए और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाए। और हमने देखा कि काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हुआ भी, लेकिन अब एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है, एक बड़ा इकदाम है जो कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। इसके बारे में शायद कुछ अर्सा पहले बात ज़रूर हुई, लेकिन अब बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और नोटिफिकेशन ये है कि जितने भी बारबेक्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से कोयले का धुआं, लकड़ियों का धुआं जलता है और वो हवा में तहलील होता है, अब उसे रोकने की बात की जा रही है और इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बारबेक्यू का अगर आपने कारोबार चलाना है या आगे उसको कंटिन्यू करना है तो 15 दिन है आपके पास, जो कि 15 दिन का नोटिफिकेशन है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने सक्शन हुड्स नहीं लगवाए, वो चिमनियाँ जो कि धुएं को फिल्टर करेंगी, अगर ना लगवाई तो आपका बारबेक्यू बंद कर दिया जाएगा, वो स्पॉट्स बंद कर दिए जाएंगे, आपको जुर्माने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम इमरान सरकार स्पेशल। और आपको बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत लेने जा रही है बारबेक्यू पॉइंट्स पर बड़ा एक्शन। आगे बढ़ते हैं, खबर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बताते चलें आपको कि हमारे पास आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है AQI पंजाब के हवाले से, तो सुनने में ये आया है कि पूरी दुनिया में सबसे ख़राब फ़िज़ा वाला जो शहर है वो फैसलाबाद है। इन द वर्ल्ड सबसे वर्स्ट AQI जिसका रिकॉर्ड हुआ है आज के दिन में, वो तकरीबन 266 के करीब आया और वो फैसलाबाद है। इस हवाले से उस्मान अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट महकमा एनवायरनमेंट फैसलाबाद हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और सर से पूछता हूँ कि सर इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, सर कह रहे थे कि इस टाइम हम ग्रीन एरिया में, कि फैसलाबाद की हवा साफ शफाफ है, हेल्दी हवा है, लेकिन एकदम से एक हफ्ते के बाद ये जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है, इसमें कितनी सदाकत है, या इस हवाले से सर क्या कहते हैं? सर कैसे, ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक। सर 266 AQI फैसलाबाद की पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑन टॉप, फैसलाबाद को आज के दिन में कहा जा रहा है। काइंडली बताइए इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमें ये देखने को मिली है। अच्छा, इसे हम ना बिल्कुल और अंदाज में हमें देखना चाहिए कि क्योंकि नाउ इट्स साइंटिफिक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और लास्ट भी आपको हमने एक एक्सप्लेन किया था कि अब हमारे पास एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हाईटेक फैसलाबाद में और तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हमें आवरली डाटा भी देते हैं और उसका एवरेज 8 आवरली डाटा हमारी जो EPA की वेबसाइट है वहाँ पर भी डिसमिनेट होता है। आल्दो एक और जिसे उस लेवल पे हम नहीं गर्दानते, IQA जिसे दुनिया में देखा भी जा रहा है और वो सारा उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के। सर आज की कितनी थी जो आपके पास रिकॉर्ड है? अच्छा, हमारे पास ये एक सरप्राइजिंग है कि जो हमारी फिगर्स हैं वो 153 IQA वाले अपनी आज की डेट की, और जो हमारी अपनी थी वो अराउंड 170 थी। और हम अपने इन फिगर्स के लिहाज से अपने आप को, आल्दो हम पंजाब में पहले 5 में तो कहीं नहीं देखते, उसके बाद ही कोई 7वां 8वां नंबर आए तो आए, लेकिन ये जब खबर ब्रेक हुई, आई डोंट नो कि ये कहाँ से फिगर ली गई और कैसे ली गई। अच्छा सर, कोई ऑथेंटिक सोर्स भी बता दें कि चलिए मिसाल के तौर पर अगर मैं एज अ ले मैन या मैं अब शहर के अंदर हूँ और मैं वैसे ही चेक करना चाह रहा हूँ कि आज हमारी हवा कैसी है, तो कौन सा फोरम है जहाँ से चेक किया जा सकता है? बिल्कुल हमारे EPA की वेबसाइट है, उसको ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे 17 शहरों के तकरीबन एयर क्वालिटी इंडेक्स का 8 आवरली एवरेज आ रहा होता है। पिछले 8 घंटे में AQI कैसा रहा? जी एब्सोल्युटली ऑथेंटिक है, US EPA अप्रूव हमारे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। ईच कॉस्टिंग 12.5 करोड़ रुपए तक की उसकी वैल्यू है और मतलब लो वॉल्यूम भी नहीं है, सैम्पलर नहीं है जिसे आप जिसकी जो वैल्यू को डिनाई कर सकें, और वो इंस्टेंटेनियस भी नहीं है कि एक लम्हे की वैल्यू है, वो 8 आवर्स की एवरेज है, तो आप उससे बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे ले सकते हैं। तो उसमें भी हम इस फिगर में नहीं आ रहे थे,
तो हमारे लिए इट वाज सरप्राइजिंग। और हाल दो क्योंकि आप खुद भी फैसलाबाद के रिहायशी हैं और हम भी यहाँ देख रहे हैं, तो ये सूरज निकला हुआ था और इस तरह की कोई सिचुएशन जो डिपिक्ट की गई कुछ मीडिया आउटलेट्स में, तो वो और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया तो कि भाई ऐसे विजुअल तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह की बात हो रही है, तो आए आपके तवज्जो से मैं बिल्कुल डिनाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली वो ऑथेंटिक नहीं है, आवाम के लिए भी है कि बिल्कुल इस पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा खबरें ज़्यादा ब्रेक की जानिब जाते हैं। उस पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि जितने बारबेक्यू पॉइंट्स के ऑनर्स हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत का एक बड़ा एक्शन है जो कि आने वाले कुछ दिनों में होने जा रहा है। वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद वापस आइए, दोबारा मिलते हैं। खबरें ज़्यादा वापस आ चुके हैं और अब आपको बताते चलें कि बारबेक्यू पॉइंट्स पर पंजाब हुकूमत अब क्या एक्शन लेने जा रही है। महकमा माहौलियात का बड़ा एक्शन है जनाब, और इसमें कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले जितने भी बारबेक्यू पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनके खिलाफ अब बाकायदा कार्रवाई होने जा रही है और उन पर पाबंदी आयद की जा रही है। तमाम होटल और बारबेक्यू पॉइंट्स और स्टेशन को 15 रोज़ के अंदर सक्शन हुड्स लगाने का हुक्म दे दिया गया है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की टीमें फील्ड में सरगर्म। धुआं, चिकनाई और बदबू फैलाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरें हज़रात बताते चलें कि जितने भी बारबेक्यू पॉइंट्स हैं जहां पर धुआं आप देखते हैं जो हवा में तहलील होता है, उसके हवाले से अब जो EPA है वो स्ट्रांग होने जा रही है। महकमा माहौलियात इस पर एक्शन लेने जा रहा है। इस हवाले से आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, अब इस पर बात करते हैं उस्मान साहब से। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस सेक्शन के ऊपर अब इतनी इम्पोर्टेंस देने का क्या मकसद है? अच्छा, हिस्टोरिकली आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड बैंक की हमारी स्टडी भी हमारे पास मौजूद है जिसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर वो गर्दानते हैं हाउस होल्ड कुकिंग को या ये जो भी हमारे कुकिंग पॉइंट्स हैं उनको। इस चीज़ को देखते हुए महकमा माहौलियात डेफिनेटली इस टाइम पूरी तरह सरगर्म है स्मोक की के हम पीरियड में दाखिल हो चुके हैं टाइम में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ऐसा जो सा एस्केलेट कर रहा है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे से एरिया हम देख पा रहे हैं उसे हम टेक केयर करने की कोशिश करें, जिसमें से वन ऑफ दिस एरिया जो मुख्तलिफ जगह पे हाईलाइट्स भी होता रहा। इसके ऊपर प्रॉपरली अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई का एक तरीकाकार डेवलप कर दिया गया है कि हम तमाम बारबेक्यू पॉइंट्स जहाँ पे ये चारकोल बकाया आपने सारी चीज़ें बताई हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। हमने नोटिस जारी करेंगे कि वो अपने ऊपर प्रॉपर एक सिस्टम लगाएं, सेक्शन नोट के ज़रिए उसको एक जगह गैदर करें ताकि ये इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रोटेशन ऑफ द एयर क्वालिटी उसे कंट्रोल किया। अच्छा सर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बल्कि मैंने भी एक दो पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर इस पॉइंट को रेज़ किया कि अगर इमिशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है तो उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन बारबेक्यू पॉइंट्स का भी है। देखें इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है और डेली रूटीन के खाने वाली चीज़ भी है। इसमें मैं अगर जो रोज़गार होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस होल्डर्स हैं, उनके एंड से अगर बात करूं तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मैंने कोई इसकी अवेयरनेस कैंपेन नहीं देखी। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ इनिशिएट की जाती है किसी भी हमारे सरकारी महकमे की जानिब से, तो उसके लिए बाकायदा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एड्स की सूरत में वो चीज़ नज़र आती है, अवेयरनेस वीडियोस की सूरत में वो चीज़ नज़र आती है, होर्डिंग्स लग जाते हैं सड़कों के ऊपर और उसकी कैंपेन की जाती है, बाकायदा उसको प्रमोट किया जाता है ताकि लोगों तक उसका मैसेज पहुंच जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर गली के बाहर बारबेक्यू लगा हुआ है और हर दूसरे या तीसरे बंदे का रोज़गार खाने पीने की या होटलों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सर इसके हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन मुझे नज़र नहीं आई और एकदम से नोटिफिकेशन 15 दिन का जारी कर दिया गया, तो ये तो एक पहाड़ तोड़ने वाली बात है जो बारबेक्यू के इस बिज़नेस के साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये ना एक इसे थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसा इशू था जो उनसे ऑलरेडी वेल नोन था। सारे बंदे इसको जैसा आप पहले बता रहे हैं कि हर कॉर्नर गली के कॉर्नर पे मौजूद है बारबेक्यू का, तो इसकी अवेयरनेस ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड है कि भाई इट इज़ एन इशू। इसमें इसीलिए इसमें ना एक नोटिस पीरियड इंडिकेट किया गया
कि भाई हम अगर आपको नोटिस देते हैं, नोटिस मतलब इंतबा, हम इंतबा आपको करने जा रहे हैं कि भाई ये आप काम कर लें, इट इज़ नो नेसेसिटी। तो इट इज़ इसमें इमीडिएट एक्शन वाली पोजीशन नहीं है। इसमें हम पहले डेफिनेटली एक ये साइड बाय साइड चलेंगे, हम नोटिस भी देंगे। मतलब इसमें जो 15 डेज़ का टाइम पीरियड है, इसमें एक्सटेंशन मतवक्को है? इसमें डेफिनेटली अगर कोई जो हम एक विलिंगनेस शो करता है, अगर उसे कुछ टाइम चाहिए मोर देन 15 डेज़, उसे एज पर लॉ कंसिडर किया जा सकता है, बट उसे राइटिंग में कोई एप्लीकेशन, कोई इस तरह चीज़। और तब तक के लिए उसका स्पॉट क्या बंद कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा? देखें, ये हमें अपने लीगल वालों से कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अभी इसमें अमेंडमेंट्स होंगी, मतलब इसके अंदर चीज़ें फाइनल नहीं है अभी कि इसको किस तरह से लीड करेगा महकमा? नहीं, देखिए, जो भी हमेशा नोटिफिकेशन किया जाता है वो बैक बाय सम लॉ होता है, ठीक है। तो उसमें उसे लीगल हमारा डिपार्टमेंट मौजूद है, लीगल सेक्शन मौजूद है, वो उसे इंटरप्रिटेट करता है जहाँ पे भी हमें कोई इशू आता है। तो अब जब हमें पहले तो हम अपनी 15 डेज़ वाली जो चीज़ है उसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर फिर भी किसी को उसमें एम्बिग्यूटी हुई, किसी को सेल्डम मीन्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, तो हम डेफिनेटली उससे अपने। तो सर, किस तरह से लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है ये? देखें, मिसाल के तौर पर हज़ारों की तादाद में, चले हम लेस देन कह देते हैं, हम 10,000 के करीब स्पॉट्स कह देते हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू स्पॉट्स ओवरऑल। तो किस तरह से उन तक ये पैगाम जा रहा है कि भाई यू हैव 15 डेज़, 15 दिन के अंदर आपने सक्शन हुड्स लगाने हैं, अदरवाइज़ आपका पॉइंट बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, जो भी है। किस तरह से लोगों तक पहुँच रहा है? टीम्स तश्कील दी गई हैं, वो सर्विलेंस भी कर रही हैं। दूसरा, मुख्तलिफ महकमों की भी इसमें साथ सपोर्ट ले रहे हैं, जिसमें फूड है, फूड डिपार्टमेंट वाले वो ऑलरेडी इसमें उनके पास ऑलरेडी ये एंगेज्ड हैं, उनके ज़रिए डिसमिनेट। दूसरा, मीडिया आउटलेट्स हैं, जिससे हम आपको भी ये इसके ज़रिए भी एक डिसमिनेट कर रहे हैं, और तमाम रेस्टोरेंट्स वालों को, फैसलाबाद वालों को कह रहे हैं कि वो अपनी सक्शन हुड जो है ना उसके ऊपर अब नो इट इज़ मैंडेट। सारा आसान अल्फाज में लोगों को बता भी दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा सक्शन हुड होता क्या है। अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आप अपने घरों के किचन के ऊपर भी देखते हैं कि उसके ऊपर एक हुड लगा होता है, एक जो कि चिमनी, जिसको चिमनी, एग्जैक्टली उसके ऊपर अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है, वो धुएं को सक करके एक फ़िल्टर में से गुजारता है। तो दिस इज़ वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, जो कि आपको अपने किसी भी जहाँ पे चूल्हे वगैरह लेने जाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये जहाँ पे डेफिनेटली बारबेक्यू हो रहा है बकाया चीज़ें, उसके लिए आर दो वो स्पेशली मेड होगा, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी कोई कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसकी इसका लोगों को पता ना हो, और कईयों ने ऑलरेडी इसे अडॉप्ट किया भी हुआ है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल हम अच्छा, बड़े होटल्स में तो सर हम देखते हैं कि मतलब जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी बारबेक्यू की गीटी है, जितना उसका साइज़ है, बेशक वो 20 फुट की है, तो उसके ऊपर वो पूरा एक उन्होंने चिमनी बनाई हुई है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम ऑल ऑफ अ सडन करने जा रहे हैं और मार्केट में ऑलरेडी हो नहीं रही। तो ये अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस ज़रूर है लोगों को, और उससे वो जानते भी हैं। अब हम इसकी डीप डाउन में जा रहे हैं कि अब हर जगह होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसके मुज़र असरात जो हर कोई फेस कर रहा है, तो ये इसे अब निचले लेवल तक लेके जाना इस टाइम ज़रूरी है। अच्छा सर, जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, हम जनरल क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं और प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर रहे हैं, तो जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, जैसे कि मैंने सुना है कि रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं आप, जितने बारबेक्यू पॉइंट्स हैं, जैसे होटल्स की रजिस्ट्रेशंस हैं, ऐसे ही बारबेक्यू पॉइंट्स की भी रजिस्ट्रेशंस आपके पास होंगी? जी देखें, रजिस्ट्रेशन हमने अभी पहले प्लास्टिक जो यूज़र्स थे उनकी हमने रजिस्ट्रेशन की है। दैट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, वो एक ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए हो जाती है। अभी उसका आल्दो तरीक़ाकार डेवलप होगा अगर ये रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, आल्दो आई हैव नॉट एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ दैट कि भाई ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा या ये कब करेंगे या होना भी कैसे। लेकिन अभी हमें सिर्फ हम फोकस्ड हैं ये जो हमने उसके ऊपर सक्शन होड्स लगवाने हैं और इसके ऊपर बारबेक्यू पॉइंट रहे, ताकि उनके एमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। और लेटर ऑन जब उसकी पोजीशन आएगी, क्लैरिटी आएगी, दैन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। एब्सोल्युटली। तो फिर इसका मतलब है कि
जिन जिन लोगों के पास हमारा मैसेज जाता है या उन्हें पता चलता है कि 15 डेज़ एक्सटेंशन है और ये हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ये लॉ बन गया है, तो इसमें फिर हम ये भी मतवक्को करते हैं कि कुछ लोग निगलेक्ट भी होंगे, मतलब जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो उनको फिर बंद करना पड़ेगा अपना सिस्टम। देखिए ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। जब आप मतलब प्रायोरिटी है जी, प्रायोरिटी डेफिनेट प्रायोरिटी है। देखिए हम अपनी लोगों की सेहत को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस टाइम, दैट इज, और हम स्मॉग में हैं तो हमारे बूढ़े और बच्चे जो से हैं उससे सफ़र कर रहे हैं। तो जब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत महंगी हो या आउट ऑफ रीच हो। ये ऑलरेडी, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, प्रैक्टिकली देखिए बड़े होटल रेस्टोरेंट्स में लगा हुआ देखा है, इम्प्लीमेंट हो रही है। और आप किसी भी मार्केट में जाते हैं आपको सक्शन हुड और ये चीज़ मिल जाती है, जहाँ पे आपको चूल्हे वगैरह भी मिलते हैं वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑफ कोर्स जिसने कंटिन्यू करना है वो फिर ये छोटा सा खर्चा उसको जुर्मानों से बचा। ऐसे जुर्मानों का कोई आपके पास है डिटेल के किस हद तक जुर्माना होगा? मिसाल के तौर पर एक्सटेंशन दी गई है, 15 डेज़ का टाइम है, उसमें अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे 2 दिन दे दें, मुझे 4 दिन दे दें, तो वो भी आई गेस थोड़ा पर रिलैक्सेशन का। देखिए हम ऑलरेडी हमारे पास ना स्मोक रूल्स के तहत एक जुर्मानों का चार्ट मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली हेड ऑफिस से क्लैरिटी आएगी कि हाउ वी हैव टू मूव ऑन। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये 15 डेज़ का जो पीरियड है वी हैव टू अवेयर देम ऑल, हमें उन्हें इंतबाही नोटिस देने तो और उन्हें समझाना है कि भाई किस हद तक ज़रूरी है, ये किस हद तक ज़रूरी है, एंड यू हैव टू डू इट। आपने क्योंकि रेडिली अवेलेबल है चीज़, मार्केट से प्लग एंड प्ले वाली बात है, दे कैन डू इट इवन अ डे। हम उन्हें समझाएंगे इंशाल्लाह। हम अच्छा सर, इसका कोई ऑल्टरनेट वी हैव, इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ डू लेट मी नो कि अगर कोयला इस्तेमाल नहीं होता, लकड़ी इस्तेमाल नहीं होती, तो क्या इसका कोई और ऑप्शन या कोई और इसका ऑल्टरनेटिव है? देखें इस टाइम हम नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर नहीं रहे क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है। अगर ये नेचुरल गैस की एक्टिविटी होती तो हमें पता है कि उस तरह की एमिशंस नहीं होती। लेकिन जहाँ तक आपको पता है कि कोयला या कोई भी दूसरी इस तरह की फ्यूल इस्तेमाल होता है, उनके डेफिनेटली एमिशंस आती हैं। उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सा ये अचानक नोटिफिकेशन नहीं हो गया, ये इसके सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस, मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ तरह से, जैसा आपने भी लास्ट टाइम इसे इंडिकेट किया, तो ये मल्टी सेक्टोरल जो तजावीज़ हैं वो इसमें कैप्चर्ड होंगे। इसे हमें अभी इस टाइम करना हमारे लिए ज़रूरी है भी है, अभी हम इसे कर भी सकते हैं, या आम पब्लिक इसके बारे में क्या बोल रही है, तो और हमारा वेदर क्या वो कह रहा है, वेदर क्या कह रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों को देख के इट इज़ द राइट टाइम जिसमें हम स्मोक में के सीज़न में स्टेप इन कर रहे हैं। तमाम बंदे, आम पब्लिक बड़ी इसके लिए सेंसिटाइज है, बड़ी अवेयर हो है। तो ये दिस आई फील दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर इट ना। सही है। जिसमें हम तमाम रेस्टोरेंट्स को भी एक तो तैयार भी कर सकते हैं और उन्हें मेंटली इसके ऊपर ला भी सकते हैं। सर जो ऑर्डर्स आप तक पहुँचे हैं, जो इकदाम आप तक पहुँचे हैं, हम थोड़ा उससे आगे की भी थोड़ी बात करते हैं। लग जाते हैं मिसाल के तौर पर जो सक्शन हुड्स हैं, इंस्टॉलेशन हो जाती है, तो फिर उसका रूटीन, उसका विजिट रहेगा आपके एंड से, क्योंकि एक दफ़ा का लग गया, चले वो 1 सीज़न तो निकाल देगा, 2 सीज़न निकाल देगा, या तो उसका चेक एंड बैलेंस किस तरह से होगा? अच्छा, जिससे आपने बताया कि ऑल वुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर ये तुम्हारे सारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मीन दे आर, वी वुड हैव द कॉन्टैक्ट ऑफ, और उसका सर लिस्ट भी बना लिया है कि रजिस्टर्ड होने के लिए, मतलब अगर आपने अपना कारोबार चलाना है तो उसमें ये चीज़ें लाजिम है। हम जब उसे नोटिस देंगे तो उनकी हर एक की एक फ़ाइल डेवलप हो जाती है। जब हमारे पास उनकी फ़ाइल्स और सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, फिर हम उन्हें रेगुलर इंस्पेक्ट भी करेंगे, उनको रेगुलरली रिविज़िट भी करेंगे कि क्या वो इसको कंप्लाई विद कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीनरी। इसमें वियर टियर भी होगी, रेक्टोफिटिंग भी होगी, तो कॉन्टीन्यूस रिपेयर मेंटेनेंस भी चलेगी। तो डेफिनेटली इसके लिए एक पीरियोडिक सर्कल हमें रखना पड़ेगा जिसमें हम इन्हें विजिट करेंगे। सर ब्रेक पे जाने से पहले लग रहा है कि इससे जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द एयर, वो हमें किस हद तक फील होगा आने वाले वक्त में, अगर ये भी कंट्रोल कर लेते हैं?
अच्छा देखिए, ऑल दीज देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग इट। हम कोई हाँ दिस इज़ वन ऑफ दिस। हम हर एक को निप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा चीज़ हमारी हम जिसे ओवरलुक ना कर जाए, जैसे जो दैट कुड बी द कंट्रीब्यूटर। दिस इज़ वन ऑफ दैम। हम इसकी किस हद तक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, दैट वुड कम फ्रॉम द प्रैक्टिकल। जब हम इसके ऊपर जाएंगे, ऑल्दो जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी इसे बहुत ह्यूज रेट करती है, हम जब इसको टेक केयर करना शुरू करेंगे, देन अब हमारे पास एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का एक नेटवर्क मौजूद है जो कि हमें साथ साथ इसकी इम्प्रूवमेंट बताएगा। क्योंकि स्टडी बेस्ड है, स्टडी भी इसे बैक कर रही है, तो प्रैक्टिकल जब हो जाएगा तो देना आप। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने किसी मामले को सीरियसली लिया है और हवा की बेहतरी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि पंजाब हुकूमत देख रही है। और ऑफ कोर्स महकमा माहौलियात इसमें हमें फ्रंट फुट पर नज़र भी आ रहा है। हाँ, ये एक बिल्कुल एक छोटा सा एतराज़ जो मुझे लगा कि लोगों तक पैगाम नहीं प्रॉपर अभी तक पहुँच सका, क्योंकि देखें 15 दिन का टाइम है, नोटिस आज ही जारी हुआ है और आने वाले 15 डेज़ में अब हज़ारों की तादाद में पंजाब के अंदर लाखों की तादाद में लोग काम करने वाले लोग हैं। अब उन तक अल्लाह करिए पैगाम पहले चला जाए, बट आई होप कि एक सॉफ्ट कुशन इदारा ज़रूर उनको प्रोवाइड करेगा ताकि जिसको पता चले कि जी मैंने तो नहीं पता लगा था, आज 15वां दिन है मिसाल के तौर पे, तो ऑफ कोर्स उसको थोड़ी बहुत एक्सटेंशन दी जाएगी महकमे की जानिब से। ये ऑफ कोर्स हम उम्मीद करते हैं। आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बारबेक्यू पॉइंट्स के ओनर्स तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो अब उन्होंने आगे क्या करना है अपने कारोबार को कंटिन्यू करने के लिए। अब हम थोड़ा आवाम में जाएंगे, लोगों से पूछते हैं क्या लोगों को पता है कि जो सक्शन हुड है वो क्या होता है, और अगर पंजाब हुकूमत या महकमा माहौलियात ये स्टेप लेने जा रहा है कि उन्हें सक्शन हुड्स लगाने होंगे वरना उनको सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, जुर्माने होंगे, तो क्या रिएक्शन उनका हम तक पहुंचता है। प्रोग्राम में आज के ये भी शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए। आगे खबर ज़रा हम थोड़ा फील्ड पर आ गए हैं, थोड़ा फील्ड पर बात करते हैं। हम इस टाइम एक बड़े मशहूर मारूफ होटल के स्पॉट पर खड़े हैं फैसलाबाद में, और जैसा कि आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में सुन भी लिया है और महकमा एनवायरनमेंट की जानिब से उस्मान साहब ने आपको डिटेल्स भी दे दी हैं कि 15 दिन का मार्जिन है, 15 दिन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है। लेकिन इस 15 दिन के अंदर क्या ये पैगाम हज़ारों बारबेक्यू ओनर्स तक पहुंच जाएगा जिनके स्पॉट्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी ने छोटे पैमाने पे किया, किसी ने बड़े पैमाने पे किया, बड़े बड़े होटल्स ने भी बारबेक्यू रख लिए हैं। आए आपको दिखाते हैं, वो देख रहे हैं आप, ज़रा आए साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बारबेक्यू का धुआं, कोयले का बेसिकली जो लकड़ी और कोयला जलाया जाता है बारबेक्यू को बनाने के लिए, वो किस तरह से हवा के अंदर तहलील होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा आइए जी, ये देखें बारबेक्यू यहाँ पर लग रहा है और ये धुआं देख ले कि यहाँ पर सांस लेना और खड़े होना मुश्किल है क्योंकि आंखों में धुआं चुभता है। कोई ऊपर सक्शन हुड्स नहीं लगाए गए हुए, ज़ाहिर है जिसकी रिक्वायरमेंट महकमा माहौलियात ने भी की है और पंजाब हुकूमत ने भी अब जो 15 दिन की जो नोटिस जारी किया है और उसके अंदर जो 15 दिन की एक्सटेंशन है, उसमें 15 दिन के अंदर अंदर जिन जिन लोगों तक पैगाम पहुंचा कि भाई अगर आपने अपना कारोबार को आगे चलाना है तो आपने सक्शन हुड्स लगाने हैं, अदरवाइज बंद कर दिया जाएगा आपका बारबेक्यू। आप ज़रा माहौल दिखाएं, ये देखें ज़रा धुआं, ज़रा उधर थोड़ा सा इस तरफ कैमरा लगाओ, ज़रा धुआं दिखाओ। सबसे पहले धुआं दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये जिस तरह से धुआं यहाँ से निकल रहा है और ये सारा हवा में तहलील हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की बात तो की जाती है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलने की बात तो की जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए महकमा माहौलियात काम कर रहा है, इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत बहुत मुतहर्रिक है और बड़ी फोकस्ड है कि इस बार स्मोक से हमने बचना है और स्मोक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, स्मोक में जो भी चीज़ बढ़ावा दे रही है उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको हमने कम करना है। इसलिए गाड़ियाँ हो गई, बसें हो गई और फैक्ट्रियाँ हो गई, धुआं निकलने वाली जितनी भी जगह चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है। और जो गाड़ियों की बात की जाती है तो उनको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, जिनके इंजन बेहतर नहीं है उनको बंद किया जा रहा है, उनको जुर्माने हो रहे हैं। तो अभी जुर्माने क्या होंगे बारबेक्यू पॉइंट्स को, अभी उस हवाले से तो जो महकमा है अभी उनके पास वो इकदाम करने के लिए जो हिदायत हैं वो नहीं है कि जुर्माने क्या होंगे। आने वाले वक्त में ये चीज़ें ऐड ऑन होंगी। ये क्या हुआ, बंद कर दिया सारा कुछ, इधर दिखाओ ज़रा, अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। अच्छा उस्मान साहब हमारे पास खड़े हैं। अच्छा सर, अभी बारबेक्यू लग रहा था, इन्होंने उतार दिया, तो काम तो करें, अभी तो 15 दिन है, लाओ, कोई मसला नहीं है,
हले लगाओ, हले है टाइम, लगाओ लगाओ लगाओ, उतारे मत। अच्छा सर, अब ये देखिए जितना बड़ी ये अंगीठी लगी हुई है, ये जो 2-3 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ये इससे कोई फ़ायदा होता होगा? अच्छा, ये इसी चीज़ को हमने जैसे प्रोग्राम में पहले भी बताया कि हम टेक केयर करने के लिए हमने सक्शन हुड्स की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब इन लोगों को हम 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं ताकि ये 15 दिन में अपने सक्शन हुड्स लगा लें और इस चीज़ की कवरेज करें। जैसे आप यहाँ पे आए, आपने देखा कि देयर इज़ अ नीड फॉर दैट, एब्सोल्यूट नीड है, और इसके लिए ही सरकार असल में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है। और हम लाइव देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन होगा एयर को। मेरे ख्याल से जहाँ पर हम 100% की बात करते हैं तो 100% में 20-25% तो मस्ट है कि जो जितना धुआं फैक्ट्री और गाड़ियों से निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट के जितना इसके अंदर किरदार है स्मोक को बढ़ाने में और हवा को आलूदा करने में, धुएं का और फैक्ट्रियों के धुएं का किरदार है, उसमें बारबेक्यू का भी उतना ही किरदार, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड के ऊपर तो ये चल रहा है। यहाँ पर खड़ा होना देखें कितना मुश्किल है। डेफिनेटली ये हमें प्रैक्टिकल और स्टडीज़ बताएंगी कितना परसेंटेज है, लेकिन हम डेफिनेटली हमने एक assumption है, एक assumption है, हमने हर चीज़ को जो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है उसे निप डाउन करने के लिए हम काम कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। इसी तरह हम देखते हैं कि ऑल्दो इंडस्ट्री का 8% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम उसके ऊपर फुल फ्लैज एक्शन करते हैं बटोर जात पे, तो हम कोई एरिया, कोई कॉर्नर अनअटेंडेड छोड़ना नहीं चाह रहे, ताकि आवाम की जो सेहत है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एब्सोल्युटली, दिखाएं जरा ये माहौल, दिखाएं, लगा रहे हैं, इट्स ओके। अभी कुछ कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रही, अभी तो हम लोगों को ये पैगाम, बल्कि इनके लिए भी बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, ये शॉप को जो लीड कर रहे हैं इस होटल को, वो भी हमारे साथ साहब खड़े, उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ ज़रा दिखाएं कि ये एक इम्पैक्ट है हवा के अंदर, और हवा को ख़राब करने में, आलूदा करने में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो परसेंटेज क्या है, मैंने एक एजम्पशन दी है, इदारा जो ऑफ कोर्स उसके हवाले से अपनी स्टडी के मुताबिक भी ऐड करेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे, ठीक ठाक है? जी अल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील है जी। अदील भाई, आप होटल में क्या सर्विसेज दे रहे हैं? ओनर हूँ जी। आप ओनर हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका कारोबार चलता रही, हमारी दुआ है, चल रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, साल से चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखें आप माशाल्लाह काम में बढ़ावा है। अब हम बात कर रहे हैं सक्शन हुड्स की, आप उसके बारे में आपको पता होगा, जो हमारे घरों में एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। आपने यहाँ पर क्यों नहीं अभी तक लगा? देखिए जी, कोई भी चीज़ आप मार्केट में उसको इम्प्रूवमेंट में जाते हैं तो दैट विल टेक सम टाइम। उसको आपकी SOP आता है, उसको अडॉप्ट करना है। जैसे इससे पहले कुछ अर्सा पहले ये डिप्टी डायरेक्टर साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की थी 75 मैक्रोन शॉपर की। हम आज भी पता नहीं है मार्केट में उसकी कितनी % इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंटली से कि मेरे उस वक्त से अब तक 75 मैक्रोन पोली बैग चल रहे हैं। वो हमने कंट्रोल किया कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर लिया, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस तरह की जो फर्दर भी इंस्ट्रक्शन आएंगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे और सॉफ्ट हार्टेडली नहीं, डीप हार्टेडली उसको करेंगे। ये हमारे सब के लिए इम्प्रूवमेंट है और इसको अच्छी सेंस में लेना चाहिए। ये जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, बिजनेस भी चलेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी जो बेहतरी होगी हम उसमें अपना पूरा जो रोल है उसको प्ले करेंगे। आपसे सर, हमारी बेहतरी के लिए देखें, अब आप स्मोक का कितना एक इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट गुज़श्ता सालों से हम देख रहे हैं, तो पिछले साल से हमें इदारे बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं इसको कंट्रोल करने। सर मुतहरक तो सारे ही हैं, लेकिन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑन करनी चाहिए, जो हमारे एंड पे उसको भी करना चाहिए। ये ठीक है, ये जो आप 15 डेज का नोटिस दे रहे हैं, अब इसका ये होगा कि जब हम हुड वालों के पास जाएंगे ना, वो अपनी मर्जी के पैसे लेंगे। एक इतनी बड़ी इन्वायरमेंट को जब आप चेंज करने पे जाते हैं तो दैट विल टेक सम टाइम, सफिशेंट टाइम दें उसको, वो ताकि अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए, कुशन को अवेल करते हुए वो अपने उस सारे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चरिंग पे ले जाए। 15 डेज मुंह से निकाली एक बात होती है जी, ये जब इम्प्लीमेंट करना है उस पर टाइम लगता है। सफिशेंट टाइम दें, जो बंदा अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता उसको कटहरे में लाएं। हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट है। ये बारबेक्यू की भट्टी आप देख रहे हैं, इसका साइज थोड़ा सा ऑड है, डिफरेंट है, बड़ा है। इसके लिए वो प्लग एंड प्ले वाला नहीं है सिलसिला। वो आप घरों में इंस्टॉलेशन करते हैं, स्पेसिफिक एक हुड है, आपने अपने स्टोव के ऊपर लगाया, वो काम करना शुरू। आपके पास आज से लेकर ऑनवर्ड 15 दिन है, 15 दिन में सर कस्टमाइज तैयार नहीं हो सकता? मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि जो काम मैंने 15 दिन में करना है वो मैं सुबह कर लूँ। Absolutely. अगर मुझे वो यही मिलता बनता है तो मैं तो गुड बुक्स में आना चाहता हूँ।
मैं तो गुड बुक्स में आना चाहता हूँ, मैं तो एक आप आइडेंटिटी बनना चाहता हूँ कि जी देखिए उन्होंने इतनी इस जल्दी इनिशिएटिव में अगर आप पहले बंदे फैसलाबाद में होंगे तो एक अच्छी मिसाल कायम होगी शहर के लिए। सर मैंने ये बात है कि मैं आई एम 100% एग्री टू ओबे दिस ऑर्डर, लेकिन मैंने ये बताया कि फिर भी इसमें थोड़ा सा टाइम होता है, इसमें थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को अपनी इस टाइम फ्रेम पे। तो बकाया जिन्होंने करना है ना उन्होंने कल से ही इस पे काम शुरू कर देना है, वो जिनको ये बुरी आदत हैं वो अब उन्होंने फिर भी नहीं करना। ठीक, उनको हैंडल करने के लिए इदारा बैठा। हाँ जी, वो इदारा बैठा है, लेकिन हम इंशाल्लाह सुबह ही इस पे काम करना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अवामी राय भी शामिल करते हैं। जो लोग खाने के लिए बैठे हुए उनका क्या कहना है कि वाकई में ये धुआं कंट्रीब्यूट करता है स्मोक को बढ़ावा देने में, या उनके मुताबिक ये ठीक है, और वो जो सक्शन हुड्स हैं उसके हवाले से वो क्या राय रखते हैं, आगे बढ़ते हैं शामिल करना। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और अब हम आए हैं जो स्टोव शॉप्स हैं वहाँ आए हैं, जहाँ पर चूल्हे मिलते हैं, जहाँ पर गैस के सिलेंडर्स मिलते हैं, मतलब चूल्हों से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, और जो घरों में चिमनियाँ लगती हैं, जो सक्शन हुड्स हैं उससे रिलेटेड जो सामान है जिन दुकानों से मिलता है वहाँ पर हैं। और आया मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि सामान होता कैसा है। मतलब जो सक्शन हुड है उसके साथ ये वाला पाइप लगता है, ये आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम का पाइप बना हुआ है, ठीक है, और ये उस जो सेटअप है जो सक्शन हुड है उसके साथ अटैच होता है। आपने नॉर्मल घरों में देखा होगा, बल्कि जो घरों में लगता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आए जी, सामने सर कैसे, ठीक ठाक हैं सर? एक मिनट बस दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखिए ख़वातीन हज़रात, ये एक मिसाल आपके सामने है। ऐसे सक्शन हुड्स जो हैं मोस्टली घरों के अंदर लगे होते हैं। आपके घर में जो घर की में प्लेट्स लगी हुई हैं, जो चूल्हा लगा हुआ है प्लेट वाला, हॉट प्लेट, या इसके अलावा जो चूल्हे घर में नॉर्मल होते हैं, तो ऊपर घर में धुआं ना इकट्ठा हो तो घरों में यूजुअली लोगों ने ये सक्शन हुड्स लगाए होते हैं। इसके साथ वो पाइप अटैच होता है जो मैंने आपको दिखाया है, और ये घर से जो धुआं होता है वो बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर बात फिल्टर होने वाली है। इसके अंदर तो फिल्टर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, कंपनी फिटेड होता है, तो जो भी धुआं है वो बाहर स्टीम बन के निकलता है, वो धुआं नहीं निकलता। लेकिन हमारे आज के प्रोग्राम में हमें चाहिए जो बारबेक्यू स्पॉट्स हैं, बारबेक्यू पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर अब सक्शन हुड्स को इंस्टॉल करना, जो कि मुझे नॉर्मली चीज़ नज़र नहीं आ रही। सर ज़रा प्लीज़ बाहर आइएगा। अच्छा सर, क्योंकि शॉप ओनर हैं, अच्छा जी, और ये सक्शन हुड्स आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, ये लटक रहे हैं। अब सर से हम पूछते हैं कि क्या ये नॉर्मली मिल जाता है मार्केट से, या अब दुकान वालों को ये भी वक्त होगा कि अब ये तैयार करने से कस्टमर्स तैयार होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे, ठीक ठाक है? आज फर्स्ट क्लास। सर आपका इसमें ग्रामी? आफ्ताब बाटी, जनरल सेक्रेटरी, रेलवे रोड जी। अच्छा अच्छा सर, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे बताइए कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं, ये जितना भी होम अप्लायंसेस का स्पेशल? हमारा 20 साल से 20 साल से। अच्छा, ये जो घरों के अंदर सक्शन हुड्स हैं जैसे हमने दिखाया है, जो हाउस होल्ड्स हैं उनके अंदर तो लोग लगवा लेते हैं जिसका दिल करे। आपने कभी रेस्टोरेंट्स के लिए तैयार करके भिजवाए हैं, होटलों के भिजवाए हैं? नहीं, ये तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले फैक्ट्री वाले हैं वो ही कर सकते हैं। हम तो क्योंकि हमारा जो तल्लुक होता है वो घरों से होता है, तो उस हवाले से फिर हम जो डिमांड होती है वो ले जाते हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है ये ओपन बारबेक्यू वालों के साथ, फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आवाम को तंग करने वाली बात तो फिर साफ ज़रा है। लेकिन अच्छा, आपको लग रहा है आवाम को तंग करें? साफ ज़रा देखो कितने लोग बारबेक्यू काम कर रहे हैं सर, हज़ारों की तादाद में, हर गली के बाहर। हर गली के बाहर, तो इसमें तो वो मेरा ख्याल है कि किसी के पास जगह होगी, किसी के पास जगह नहीं होगी। ओपन एयर इलाके होते हैं, ओपन जगह होती है। इस हवाले से अगर हुकूमत पहले से किसी जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनसे रब्ता करती है कि हमें ओपन जो चाहिए उसका एक स्केच तैयार करवाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोगों को डिलीवर करते हैं या उनको एक्सपेंस करते हैं कि ये सी लगेगी तो आपका जो मामला चल जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने जो हमें सवाल किया, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हम तो ये कर सकेंगे कि जो हमारे पास कस्टमर आएगा हम उनको मैन्युफैक्चर से मिलवा कर उनका जो कम ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड, हाँ, उस कम से कम उसकी जो कीमत होगी उसको वो हम ले कर दे सकते हैं। अच्छा सर, देखें, आज से पहले कभी आपने ऐसा मतलब पंजाब हुकूमत की जानिब से या महकमा माहौलियात की जानिब से या किसी भी इदारे की जानिब से ऐसा कोई इनिशिएटिव देखा हो जो कि अचानक से पड़ा और उसकी हैवी डिमांड हो? मेरा ख्याल है कि जो एनवायरनमेंट जो है हवा की, इसमें से देखो जैसे कि गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, ठीक है ना, उसके लिए एक महकमा बनाया हुआ था। उसके बावजूद ये जो फैसला किया गया, क्योंकि जो हमारे होटलिंग है, बड़े होटल है या छोटे होटल होते हैं, वो क्योंकि अंदर उनका काम होता है, वहाँ तो वो ऑलरेडी लगे होते हैं। अक्सर जो बारबेक्यू वाले, ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल तजर्बे में आएगा और लोग मेरा ख्याल इससे खासे
परेशान भी होंगे, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर सेहत है तो सब कुछ है। सर एब्सोल्युटली सर, आपको पता है कि देखिए गुज़श्ता कुछ 4-5 साल से पंजाब स्पेशली फैसलाबाद भी सरफ़हरिस्त है कि स्मोक में टॉप सिटीज़ में रहता है, ठीक है। और अभी भी देखें स्मोक, सर्दियां आ रही हैं तो स्मोक आना शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियों की परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स के लिए पंजाब ने पिछले साल काम शुरू किया, बसों को सर्टिफिकेट्स दिया और जिनके इंजन ठीक नहीं थे उनको बंद किया। ये एक सिलसिला कार हुआ कि धुआं जो है हवा के अंदर तहलील होता है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। अब जो बारबेक्यू आपने देखा होगा, जहाँ बारबेक्यू लग रहा है तो धुआं, कोयला जल रहा है, लकड़ियाँ जल रही हैं और वो हवा के अंदर उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये अब इनिशिएटिव लिया गया है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि ये अचानक है, इससे पहले कोई कैंपेन करें, लेकिन 15 दिन का मार्जिन है, 15 दिन दिया है कि 15 दिन के अंदर लगवा लें, तो ये 15 दिन आपको लगता है काफ़ी है पूरे पंजाब के लिए? नहीं, 15 दिन तो चलो देखिए, काम करना हो तो एक हफ्ता भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी इनको चाहिए था कि पहले इतनी सख्ती ना करते, पहले लोगों को ये बावर करवाते भी ये हम काम करने लगे हैं, ये हमारा प्लान है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनसे एक स्केच तैयार करवाते और जो कम से कम खर्चे का उसके क्योंकि आम लोग जो हैं बारबेक्यू वाले, ये सारे तो नहीं है वो सरमायादार, आम तबका भी तो है ना इसमें जो बेचारा थोड़ी देर काम करता है, तो उसके लिए भी मसला बनेगा। लेकिन फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लेट किया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अब नया एक्शन होने जा रहा है बारबेक्यू पॉइंट्स के ओनर्स के लिए। स्पेशली आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से हम स्मोक से निमट रहे हैं, लड़ रहे हैं और पंजाब हुकूमत बहुत मुतहर्रिक है इस मामले में। पहले गाड़ियों की जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ थी उनको कंट्रोल किया गया, फिर इमिशन को कामयाब बनाने की कोशिश की गई और कंट्रोल किया गया, और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता था उसको भी रोका गया, और अब बारी आ गई है बारबेक्यू पॉइंट्स की। जितने बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर बारबेक्यू बन रहा है वहाँ पर अब सक्शन हुड्स लगाने लाजिम हैं। 15 दिन की जो सिर्फ आपको छूट दी गई है और ये नोटिफिकेशन 15 दिन के लिए है। 15 दिन के बाद जुर्माने भी होंगे और ऑफ कोर्स बारबेक्यू पॉइंट्स को बंद भी किया जाएगा। अब सक्शन हुड एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में पूरे पंजाब के अंदर बारबेक्यू पॉइंट्स हैं। कैसे ओवरनाइट कोई कस्टमाइज्ड सक्शन हुड अपने लिए बना पाएगा और लगा पाएगा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पंजाब हुकूमत के पास होना चाहिए था। इसको इनिशिएट करने से पहले आफ्ताब साहब जो जिनसे हमारी भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी बिल्कुल सही तजवीज़ दी है कि अगर ऐसा प्लान था तो थोड़ा एडवांस में पहले इसका एक प्लान कर लेते कि अगर सक्शन हुड तैयार करना है तो कम खर्च में किस तरह से कैसे तैयार हो सकता है जो कि हर बारबेक्यू पॉइंट के ऊपर लग सके। किसी का बारबेक्यू पॉइंट बड़ा है, किसी का छोटा है, तो ऑफ कोर्स उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड तैयार करना है, तो उसका कितना खर्चा आएगा, पहले इस पर थोड़ा सा वर्क कर लेती, उसके बाद ये एक्शन करती तो लोगों के लिए भी आसानी होती। अब भगदड़ मच जाएगी और जो बारबेक्यू लगाने वाले जितने भी मालिकान हैं उनकी अब दौड़े लगेंगी, उनको समझ नहीं आएगी अब होगा क्या, और 15 दिन की मुद्दत ऐसे चुटकी बजाते पूरी हो जाएगी। कोई कैंपेन नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इकदाम होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने ऐसा कोई इनिशिएटिव ले लिया है और महकमा माहौलियात अब इस पर एक्शन करने जा रही है। अभी तक इसका कोई सिलसिलाकारी लोगों को नहीं पता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की विसासत से ये पैगाम जो बारबेक्यू ओनर्स जो बनाने वाले हैं, जो मालिकान हैं, उन तक पहुँचेगा। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से कि थोड़ी एक्सटेंशन ज़रूर दे, 15 दिन के अंदर अंदर लोगों तक जो पैगाम पहुँचेगा तब तक वो इसका कोई कस्टमाइज हल निकाल लें। आप भी थोड़ी इसके ऊपर वर्किंग कर लें और लोगों के लिए कोई ऐसा लाएअमल निकालें ताकि जो रिक्वायरमेंट है पंजाब हुकूमत की वो भी पूरी हो सके और जो बारबेक्यू पॉइंट्स के ओनर्स हैं उनका काम भी चलता रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।